नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। हाय लकी जी। हाय लकी। हाय एवरीवन। अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मार्गदर्शन। आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। स्पॉन्सर लिया हुआ है। एक ही तत्वों पे आधारित, एक ही सेवाओं में रुचि रखने वाला जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहा हूँ और मजे से कट रही है दोस्तों। उसकी रजा में जो दिन आए वो शुक्राने वाला दिन आए, मन शुक्राने वाला रहे, यही प्रार्थना रहती है। आज मुझे टू एम्प्लॉयर्स, इस चैप्टर पे जो चर्चा सत्र चल रहे हैं उस पे शेयरिंग करने का मौका दिया। मैं ऑनलाइन ग्रुप का आभारी हूँ, मॉडरेटर्स का आभारी हूँ। अभी तक बिग बुक, मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर 10 तक आने से पहले काफी कुछ चर्चा और वो मंथन हो चुका होगा, जो भी मेरे दोस्त जुड़े हुए हैं। और ये समझ आ गई होगी कि हमारा जो बेसिक टेक्स्ट है, जिसको मैं शायद अपनी बाइबल कहता हूँ, उसमें से जो भी अनुभव और मार्गदर्शन पहले 100 सभासदों को आए और बिल ने जैसा उसको देखा, और वो ये हिसाब से हमारी बिग बुक लिखी गई थी कि हम ये मैसेज सारी दुनिया तक कैसे पहुंचा सकें, ये सॉल्यूशन कैसे पहुंचा सकें। और चूंकि बुक लिख रहे थे और खुद अल्कोहलिक लिख रहे थे, इसके लिए एक अल्कोहलिक का वापस समाज में पुनर्पण, वापस पुनः स्थापना, और समाज का एक अल्कोहलिक को मदद करने का नजरिया बनाना, एक अल्कोहलिक के जिंदगी के बारे में, इस बीमारी के बारे में समाज को बताना उन्होंने जायज समझा। क्योंकि किताब लिख ही रहे थे, तो उसमें आपने देखा होगा टू वाइफ्स चैप्टर आया है जो परिवार के बारे में, अपने पत्नियों के बारे में है। फैमिली आफ्टरवर्ड्स चैप्टर आया है। और उसी प्रकार से ये टू एम्प्लॉयर्स, यानी कि उन व्यक्तियों के लिए जो बहुत सारी संख्या में लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, उन कंपनी के मालिकों के लिए, प्रेसिडेंट्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, शायद एचआर वाले हैं जिसको आज बोलते हैं, उन सभी को भी ये आइडिया देने के लिए कि एक अल्कोहलिक क्या होता है, वो उसके साथ में क्या हो रहा है, और आप उसकी मदद करने में क्या कर सकते हैं। बड़ा ही नोबल थॉट है। इतिहास हमको ये बताता है कि बिल के एक दोस्त थे, हैंक, और हैंक पी, एक बिजनेस एसोसिएट थे बिल के, जो लगभग वही शुरुआत के दौर में ही सोबर हुए थे। उन्होंने ये लिखा और बाद में इसको बिल ने चेंज करके, अपनी एडिट करके बिग बुक में स्थापित किया। हम आज बिग बुक की तरफ अगर हम उन स्टोरीज को छोड़ दें, तो वो उन पन्नों में हम वो 360 डिग्री की सोब्राइटी देखते हैं, वो सपोर्ट देखते हैं, वो अवेयरनेस देखते हैं, वो जानकारी देखती है, जो कि पूरे के पूरे समाज को, ह्यूमैनिटी को, मानवता को इस बीमारी, इसमें से निकलने का तरीका और एक अल्कोहलिक क्या होता है उसके बारे में बताने की कोशिश है। और मैं शुक्रगुजार हूं इस फेलोशिप में आने के बाद में। मुझे अगर ये सारा चीज नहीं मिला हुआ था, तो सिर्फ मैं अल्कोहलिक हूं और शराब पी पी के मरने वाला हूं, इस इस विचार से, इस डर से, तो मैं इस एनरिचिंग लाइफ, ये जो एक जीवन, जो एक खुशनुमा जीवन है, ये मुझे हासिल नहीं होता। क्योंकि एज ए बिजनेसमैन मैं एम्प्लॉयर भी हूं, मैं अल्कोहलिक भी हूं। खुद को देखने का नजरिया तो मुझे मिल गया मेरी कहानी से, लेकिन मेरे बहुत सारे खुद के भी प्रिजुडिस है ना, पूर्वग्रह हैं। तो बाकी अल्कोहलिक्स को देखने का नजरिया, ये चैप्टर शायद मुझे बहुत उसमें हेल्प करता है, गाइड करता है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि मैं एक ही सेवाएं कर चुका था, और एक ही सेवाओं में रहते रहते जब मैं और अल्कोहलिक्स के साथ दोनों तरीके से काम करता हूँ, विद द अल्कोहलिक, फॉर द अल्कोहलिक, अल्कोहलिक के साथ काम करता हूँ और अल्कोहलिक के लिए काम करता हूँ, तो ऐसे वक्त में ये पूरी की पूरी जानकारी मेरे पास होना अनिवार्य है।
स्वभाव से सेल्फिश हूं, तो अपने फायदे की चीजें उठाना चाहता हूं। अभी मेरे पास एक मेरा पुराना दोस्त आया और कहीं मैं कोई साइट के ऊपर काम करने गया था, रिमोट साइट थी जहां पे ए नहीं थी। तो मेरी प्रार्थना तो यही होती है ना कि भाई जहां पे शक है वहां पे मैं सॉल्यूशन ले जा सकूं। तो मेरे काम के साथ साथ ये भी बनता है, 8 घंटे मैंने अपना काम करना, तो 1 घंटा तो मैं इसके लिए निकाल सकता हूँ। जहाँ पे कोई ए नहीं है तो उसके बारे में बात कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर को जाके मिल सकता हूँ। और दैट इज बिकम वेरी नेचुरल टू मी। उसमें कुछ ऐसा प्रयत्न लगता ही नहीं है। जैसे मैं अपने बिजनेस की तैयारी करता हूँ तो वैसे नया जगह जाने के टाइम पे ये तैयारी भी साथ ही साथ शुरू हो जाती है। बिजनेस में मेरे को हेल्प करने के लिए मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, वो कर देते हैं, सर ये बोलना है, ये करना है, ऐसा करना है, ये हो गया, वो हो गया। और ए में काम करने के लिए मेरे पास बहुत सारा सपोर्ट है। मेरे पास नजदीक का इंटर ग्रुप है, मेरे पास जनरल सर्विस ऑफिस है। तो मेरे को वो सारा फुटवर्क करते हुए वो तैयारी करनी पड़ती है, जो कि मैं इंडिविजुअल लेवल पे करता हूँ। ये मुझे कोई प्रिंट करके नहीं देता है, मेरा कोई एम्प्लॉय प्रिंट करके नहीं देता है। ये मैं अपने तरीके से तैयारी करके अपने फोन में नंबर फीड करते हुए, कुछ पहले से फोन कॉल करके जाता हूँ, क्योंकि मेरा झुकाव इस तरफ ज्यादा है ना। काम तो मुझे पता है कहीं मिल जाएंगे, अगर मैं काम के लायक हूँ, काबिल हूँ, मेरी काबिलियत है, तो काम मुझे ढूंढते आएगा। लेकिन एक अल्कोहलिक मुझे ढूंढते हुए नहीं आएगा। साला डिनायल में फंसा हुआ है, समाज ही डिनायल में है पूरा। तो कैसे लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे? लोग क्विक क्विक सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और हम सभी को पता है वो लॉन्ग टर्म सोबराइटी के लिए कारगर साबित नहीं होते। तो ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वहां पे जाकर के मैं ये सॉल्यूशन दे के आऊं। अल्कोहलिक नहीं मिले, लेकिन अल्कोहलिज्म पे काम करने वाले लोगों को जरूर मैं दे के आऊं। वो माने या ना माने, उसका क्या करें ये उनकी मर्जी, ये वो जाने और मेरा खुदा जाने। तो मैं उस चक्कर में उस जगह पे जब गया तो मैंने अपना फुटवर्क किया, शाम को होटल पे जितने भी लोग हो सकते थे जमा किए, रिहैब में जाके आया, वहां पे शेयरिंग करके आया, और जो पॉसिबल था मेरे पास गिवन टाइम में सारा कुछ मैंने करने की कोशिश की। और उसी दौरान में अपना एक दोस्त मिल गया जो उस गांव से करीब 100 किलोमीटर दूर था, और वो गांव में था, रिकवरी में था। तो मैंने उसको फोन किया, पता चला, अरे मैं बोला तू क्या कर रहा है, मीटिंग्स कुछ आसपास शुरू की? नहीं, बोलता है लकी भाई यहाँ पे तो मीटिंग्स है ही नहीं। मैं बोला मीटिंग्स नहीं है, लेकिन तू है ना, तू मीटिंग है, तू रिकवरी है, तू बिग बुक है, तेरे अनुभव हैं, दैट इज हाउ इट ऑल स्टार्ट्स। ये ऐसे ही चलता है। ये क्रिया के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, रिकवरी, वो तेरे पास है, प्रोग्राम वो तेरे पास है। तो लेट अस स्टार्ट। तो अब चूंकि देखिए हम स्वार्थी हैं, जैसा पहले कहा था, मैं अपनी जरूरत की चीजें उठाता हूँ। बाबा मैं शराब से कैसे सुरक्षित रह सकूं, उसके लिए मैं सारी चीजें बिल्कुल वो शेयरिंग्स भी सुन के रखता हूँ, सब कुछ करके रखता हूँ, पुख्ता इंतजाम करता हूँ। लेकिन मेरा बचाव तो स्वार्थी बचाव है ना। और मेरा प्रोग्राम बोलता है कि जब मैं अपने स्वार्थ से ऊपर उठूंगा, तब जाकर के मैं उस रिकवरी को टिका पाऊंगा, उस सेरेनिटी की जोन में आ पाऊंगा, वो प्रॉमिसेस पूरी हो पाएंगी। मेरा स्वार्थ मुझे मेरे तक सीमित रखता है, लेकिन मेरा प्रोग्राम मेरे लिए वो दुनिया के दरवाजे खोलने की बात करता है, मेरे लिए उस अल्कोहलिज्म के अंधकार विश्व में जाने की बात करता है। वहां पे शायद मैं एक छोटे से चिराग की तरह, जो शायद वो पूरा कमरा नहीं कर पाए, लेकिन एक चिराग दिखाने की बात है, एक रोशनी दिखाने की बात है। कमरा रोशन करने नहीं गया हूं, ये मुझे वक्त के अनुभव ने मुझे बता दिया। स्वार्थी इंसान कमरा रोशन करने जाता है, और देने वाला इंसान तो ये बताने जाता है कि रोशनी संभव है। और ये संभवता बताते बताते वो मेरा दोस्त प्रभावित हुआ,
और उसने वहां पे एक छोटी सी जो फुटकर शुरू हो सकता था, मैंने कहा हमारे पास तो इनविटेशन है दोस्त, हम तो अपने बारे में बता के ये बताते हैं कि ये संभव है, आइए हमारे पास, तो हम बताएंगे कि हमने अपने जीवन में कैसे संभव किया। और इन तत्वों का आप इस्तेमाल करते हुए अगर आपको भी आपकी मन की मुराद पूरी हो जाए तो नथिंग लाइक इट। दो चार लोगों को जमा किया और उसका काम जैसे तैसे चल पड़ा। इस दौरान मेरा उस साइट के ऊपर आना जाना होते हुए जो भी प्रयत्न किए, वो प्रयत्न अपनी जगह पे। अब आज वो मेरे पास आया था और उसके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, और जब उसके ऊपर सारी चर्चा हुई तो ये मीटिंग आने से पहले लगभग 1 घंटा मैं उस डर के ऊपर डिस्कस करता रहा हूं उसके साथ में, कि ये डर हमको कैसे अपाहिज बना देता है। और शायद यही डर है जो ये पूरी बिग बुक पढ़ने के बाद में भी इन सारे के सारे चैप्टर्स पे शायद किसी को मैं जरूरी समझता हूँ, किसी को जरूरी नहीं समझता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, बाद में पढ़ेंगे के लिए टाल देता हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, उसके पीछे के रूट कॉज शायद ये होते हैं। तो उस नजरिए से जब मैं इस चैप्टर को देखता हूं, तो बहुत सारे लोगों का मानना अभी ऐसा होता जा रहा है कि यार ये टू वाइफ फैमिली आफ्टरवर्ड्स, ये एम्प्लॉयर्स आर नॉट नेसेसरी नाउ। हमारा हमारा जो संदेश है, हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है, वो सारा का सारा उस अल्कोहलिक ने देखना और समझना है। रिकवरी में भी हम में से जनों के बहुत अलग अलग नजरिए बन जाते हैं। कुछ लोगों को हम कट्टरपंथी बोलने लग पड़ते हैं, बिग बुकर बोलने लग पड़ते हैं। कुछ लोगों को हम कोई और नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। शायद मैं आज ये चैप्टर के बारे में बोलते हुए मैं ये अपने अनुभव, ये शेयर, अपने विचार भी ये शेयर करना चाहता हूं कि दिस इज नॉट सो एक्साइटिंग एज इनटू एक्शन। उतना एक्साइटिंग नहीं है, तो बिग बुक में क्यों है फिर? बिग बुक में इसके लिए है क्योंकि रोशनी का चिराग सभी जगह बताना था, तो वो रोशनी का चिराग है ये। पहली 3 कहानियां इसमें, जो 3 वर्णन है टू एम्प्लॉयर्स चैप्टर में, हमारा ये चैप्टर नंबर 10, ये जैसे मैंने बताया बिल के दोस्त ने लिखा था जो कि ऑलरेडी बिजनेसमैन था, और वो उसके पास ये बिजनेसमैन का जिसके लिए लिखा गया है उसके नजरिए थे उसके पास। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी एचआर है आज की तारीख में, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस हैं वाले हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियों में जहां हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज काम करते हैं और वहां पे अल्कोहलिक्स होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं? इसके लिए इसका शीर्षक ही टू एम्प्लॉयर्स, काम पे रखने वाला, काम देने वाला, मालिक, उसके नाम से दिया गया है। और हैंक ने अपनी ही स्टोरी इसमें डाल दी है कि वो बोलता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं, उनमें से हम एक के बारे में बात करें तो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करते हुए उसने हायर एंड फायर सैकड़ों लोगों के किया है। और वो एक अल्कोहलिक एक एम्प्लॉयर को कैसे देखता है और एक एम्प्लॉयर अल्कोहलिक को कैसे देखता है ये जानता हूं, बट लेकिन आगे करते हुए कहने की कोशिश की है कि एक असिस्टेंट मैनेजर की इसमें शुरुआत हुई है अपने ही नाम से, और उसने अपनी जो कहानी इसमें शुरुआत की है कि उसको संदेश कैसे मिला, और वो संदेश मिलने के बाद में वो ये कहना चाहता है कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रयत्न में अपनी अपनी जान गंवाई है।
किसी ने फांसी ले ली कि वो इस कंडीशन से जूझ नहीं पाया, अल्कोहलिज्म के कंडीशन से जूझ नहीं पाया, किसी ने अपने आप को गोली मार ली। और ऐसे लोग जो हमने गवा दिए हैं, 3 लोगों का इसमें वर्णन है, ऐसे लोग जो हमने गवा दिए हैं, इस अच्छे काम करने वाले लोग, क्योंकि शायद हमने अल्कोहलिज्म को नहीं समझा। वो खुद लिखता है कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड अल्कोहलिज्म एज आई डू नाउ। शायद ये किताब पढ़ने के बाद में मैं अल्कोहलिज्म को समझ पाया, इसके पहले मैंने अल्कोहलिज्म को समझा नहीं। और वो चूंकि खुद अल्कोहलिक था, इसके लिए बोलता है कि कितनी दुविधा की आयरनी है ये परिस्थिति, कि मैं भी एक अल्कोहलिक हूं और मेरा अल्कोहलिज्म को देखने का नजरिया, और मेरे जो भी एम्प्लॉयज अल्कोहलिज्म में गए और उनके अलग अलग जो इसने वर्णन किए हैं, उनकी तरफ देखने का नजरिया अब बदला है। लेकिन किसी एक समझ वाले व्यक्ति का जब इंटरवेंशन होता है ना, तो उसके नक्शे कदम को चलते हुए इसमें से रास्ता निकलता है। आगे लिखता है वो कि जब मैं बैंकरप्ट हुआ, क्योंकि मैं अल्कोहलिक था, अपना बिजनेस संभाल नहीं पाया, तो मेरे अल्कोहलिज्म की वजह से मेरा जब भी काम टूटा, गिरा, तो मैंने लोगों के हजारों रुपए का नुकसान किया। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दुनिया वाले ये समझें कि अल्कोहलिज्म से जो व्यक्ति अफेक्टेड है उसी का नुकसान हो रहा है, तो ऐसा है नहीं। इनडायरेक्ट नुकसान सभी का है इसमें। माई डाउनफॉल कॉस्ट द बिजनेस कम्युनिटी अननोन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। और तो और इसके साथ में ये भी, ये शुरुआत के पहले पेज के ऊपर ही, दूसरे पेज के ऊपर डिस्क्राइब करके बताया है कि भाई एक व्यक्ति को काम के लिए तैयार करने में कितना वक्त जाता है, बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। और वो सारा इन्वेस्टमेंट जब वो व्यक्ति अल्कोहलिज्म में इतना आगे निकल जाता है कि वो काम का नहीं रहता है, तो सारा इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट हो गया। फिर बात घूमती है। देखिए, बिग बुक में कितनी सुंदरता से समस्या का वर्णन और उसके समाधान की तरफ ले जाने के लिए औरों को, एम्प्लॉयर्स को इसमें कैसे बिना जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि सभी एम्प्लॉयर्स जानते हैं कि उनकी नैतिक जवाबदारी है कि उनके साथ में काम करने वालों की सभी की मदद की जाए, या उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लूं। उसके लिए शायद लोग अलग अलग मेडिक्लेम और पता नहीं क्या क्या जो पर्क सुविधाएं करते हैं, वो सारी चीजें। तो ये जो भी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए, अल्कोहलिक के लिए करता है, ये तो हम सब समझते हैं। लेकिन शायद एम्प्लॉयर्स ये भी समझते हैं कि साला ये शराबी जो है ना, ये बेवकूफ है, गधा है, इसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतने लोगों के लिए इतना इसको संभाल रहा हूँ, बट ये फिर भी समझ नहीं पा रहा है। और ऐसे में क्योंकि वो बंदा अल्कोहलिक होता है, तो एम्प्लॉयर उसका फायदा भी लेता है कि भाई ये शराबी है, ये अपनी मांग मांगेगा नहीं, इससे कमा लो 12 घंटा, 14 घंटा काम, 16 घंटा काम, कम तनख्वाह भी दे दो तो कर लेगा। शायद बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने अल्कोहलिक को इसके लिए काम पे रखा हुआ है। तो अपनी नैतिक जवाबदारी होने के बावजूद, मदद करने की इच्छा होने के बावजूद, बहुत सारी सामान्य मदद देने के बावजूद भी बहुत सारे एम्प्लॉयज इसके लिए उस वर्कर को, उस व्यक्ति को सहन करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति से वो फायदा भी उठा लेते हैं। लेकिन सच में इसका कोई रेमेडी किसी के पास नहीं है। और इस इलाज के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए शायद उतना धैर्य और उतना टॉलरेंस भी नहीं है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल से शुरुआत होती है, और वो उदाहरण में एक बहुत बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में, अमेरिका की कहानी है सारी, क्योंकि उन्हीं के तभी के लोगों ने लिखी हुई है। तो एक बहुत सारे बड़े बैंक में अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति की बात कही गई है कि जो अब शराब पीता नहीं है।
और उसने अपनी कहानी ये बताई कि उसकी रिकवरी कैसे चालू हुई। कि भाई, जब एक व्यक्ति मेरे पास आया तो उसके साथ में अल्कोहलिज्म के बारे में, इस बीमारी के बारे में और ये सिम्टम्स डिस्कस हुए। तो उसने ये बताया कि भाई, एक व्यक्ति अब बड़ा स्मार्ट व्यक्ति, मतलब स्मार्ट एम्प्लॉय, और जब वो 3 महीने की लीव से, एब्सेंस से ठीक ठाक होके आया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको एक लास्ट चांस बोल के उसको काम करने दिया। और वो उसके बारे में जब ये चर्चा में डिस्कशन हुआ हैंक के साथ, तो हैंक ने सजेस्ट किया कि उसको, यार तू अल्कोहलिक्स के हमारे पास क्यों नहीं भेजता है, उसके पास चांस आएगा कि। और हैंक ने तभी ये भी बताया कि मैं भी 3 साल सोबर भी हूं, और बहुत सारी डिफिकल्टीज है जो उसको अकेले में और तुम्हारी मददों के बावजूद, मतलब वो बैंक ने अपने उस एम्प्लॉयज को वो 3 महीने के लिए रिकवरी पे भेजा, छुट्टी दी, पेड किया, सब कुछ किया। और ऐसे में जब ये हैंक वो बैंक के डायरेक्टर को मिल रहा है, तो उसको उसने बताने की कोशिश की। तो उस डायरेक्टर ने क्या बोला, वो वर्णन में उसने ये बोला कि भाई देख, हमने तो जितने मौके देने थे दे दिए, अब इसको ये लास्ट मौका है। या तो ये शराब के साथ रहेगा, या तो काम से निकल जाएगा। तो काम या तो शराब, दोनों में से हमने इसको चॉइस दे दी है, अब ये उसकी बात है, वो कैसा करे। ऐसे में हैंक बोलता है, यार मैं उसको समझाना चाहता था कि ये इतना इतना सिंपल नहीं है, इतना इजी नहीं है कि भाई काम से निकालने की धमकी देने से और उसको 1-2 महीने का इलाज करने से, उसकी मदद करने से, पैसे की मदद करने से वो इस प्रॉब्लम में से निकल आएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। और फिर आगे लिखता है कि वो व्यक्ति स्लिप हुआ, उसने फिर पी, और वो लोगों ने उसको काम से निकाल दिया। अब काम से निकालने के बाद में जब ये पता चला तो संपर्क किया गया, और उसने इन तत्वों को स्वीकार करके और रिकवरी के रास्ते पे आया। अब ये विवरण से ये समझ में आता है, ये इंसिडेंट से, कि भाई जो अल्कोहलिक को असली तकलीफ है ना, उसके बारे में की समझ दुनिया के पास नहीं है। और दोस्तों, हमको ये समझ के चलना चाहिए, ये 1940 के दौर की बात हो रही है। 1935 से लेके 40 के अंदर जो भी 39 में जो भी रिकवरीज आई, और उस समय की बात ये कर रहे हैं। और चूंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो इसके लिए एक अच्छे काम करने वाले को भी सही मदद नहीं कर पाते हैं लोग। पैसा भी खर्चा कर लेते हैं, उसके पीछे अपनी जान भी जला लेते हैं, उसको ट्रेन करके ढंग का कर भी लेते हैं। लेकिन चूंकि अल्कोहलिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं, और अल्कोहलिक की तकलीफें क्या है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए हम गवाते रहते हैं लोगों को। अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात तो, आप पीते हैं कि नहीं। देखिए, तू एम्प्लॉयज को लिखते वक्त कितना बोल्ड वो स्टेटमेंट है कि आप पीते हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हार्ड ड्रिंक करते हैं, मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अल्कोहलिक के साथ आप डील करते हैं, तब ऐसा शायद आपको लग सकता है कि नेचुरल तौर के ऊपर, ऐसा लगा क्या वीक आदमी है यार, ये स्टूपिड है, इररिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपको ये बीमारी के बारे में पता भी चल गया हो ये बुक पढ़ते हुए, तो भी इस प्रकार के विचार आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। वो हमको अल्कोहलिक स्टूपिड ही लगेगा, इररिस्पॉन्सिबल ही लगेगा, 10 बार बोलने के बाद में ऐसा ही लगेगा। लेकिन क्या हम इस तरह नहीं देख सकते हैं कि जो अल्कोहलिक आपके ऑर्गेनाइजेशन में आज तक टिका हुआ है, शायद वो ब्रिलियंट है, इमेजिनेटिव है। जब वो सोबर रहता है तो काफी उत्साह से काम करता है, औरों से ज्यादा काम में रुचि रखता है। तभी तो शायद वो आपके पास अपनी तकलीफों के बावजूद टिका हुआ है, नहीं तो आपने
पहले इंसिडेंट में ही उसको निकाल दिया होता, भाई पी के काम पे आया, नॉट नीडेड, खत्म, निकल जा। तो अगर आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है जिसको शराब की समस्या आपको पता है, तो हम ये स्वीकार करने की, हम ये जानने की बात करते हैं कि भाई वो जरूर उसमें कोई गुण होंगे, टिका होगा। अगर उसके पास गुण हैं और आप ये किताब को पढ़ चुके हैं, तो आप एक हैबिट के साथ डील कर रहे हैं और एक कमजोर इच्छा वाले प्राणी के साथ डील कर रहे हैं। इस भावना को अगर आप बाजू में रख दें और इसी किताब के चैप्टर 2 और 3 पढ़ें, जहां पे हमने शराबीपन की बीमारी को काफी विस्तार से डिस्कस किया है, तो आपको उसके व्यवहार की जानकारी आ जाएगी। फिर हमने इस चैप्टर में एक डॉक्टर का भी वर्णन किया है चिकागो के, कि जहां पे वो बोलता है कि साला एक शराबी की इसके लिए मृत्यु हो गई कि उसका स्पाइनल कॉर्ड का इतना प्रेशर बढ़ गया कि उसके ब्रेन में धमाका हो गया, ब्लड आ गया। तो ये ऐसे ही है हम लोग अपने बारे में, अपनी तबीयत के बारे में परवाह करने वालों में से नहीं है। तो अगर आपको ऐसे लगता होगा कि साला ये बेवड़ा, ये शराबी अपने लिए क्यों नहीं सोच रहा है, इसकी हालत के लिए क्यों नहीं सोच रहा है, आपका आदमी आपसे झूठ भी बोलेगा, आपसे बहुत सारी चीजें छुपा के रखेगा। ये सारा अल्कोहलिज्म के साथ आता है। एक बात तो तय है कि जब शराबी पीता नहीं है ना, तो ईमानदार होता है, अपने काम के प्रति निष्ठा रखता है। लेकिन ये ईमानदारी और निष्ठा जब उसका शराब पीना बढ़ जाता है, तो ये शायद हम सब भूल जाते हैं और उसके जो दुर्गुण होते हैं, वो दुर्गुण हमारे को पूरी तरह से समझ में आते हैं। और चूंकि आप एम्प्लॉयर हैं, तो आपको उस बात की बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि शायद तुलना भी होती है बाकी लोगों के साथ, और आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं इसको टॉलरेट क्यों कर रहा हूं। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप टॉलरेट मत करिए, हम आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं। और आपके इस कंपनी में शायद आपको ऐसे भी लोग मिले होंगे जो कि बंद करना चाहते हैं जो आपके साथ में आपकी समस्या, उसकी अपनी समस्या की बात करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करिएगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। और सच था दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब ये एचआर का, ह्यूमन रिसोर्सेस का और साइकोलॉजी का और बहुत सारे एम्प्लॉय ट्रेनिंग का दौर शायद उतना प्रभावी तौर के ऊपर बढ़ा नहीं था, बढ़ रहा था लेकिन बहुत सारे महकमे तक पहुंचा नहीं था। लोग तब भी अल्कोहलिज्म ऐसे बीमारी नहीं देख रहे थे, इसको एक बुरी आदत, एक छोटे कैरेक्टर का व्यक्ति, इसको एक नैतिक समस्या देखते थे, इसको एक रिलीजन की नजर से देखते थे। तो जो समाज देख रहा था वही एम्प्लॉयर भी देखेंगे ना। तो इसके लिए इस चैप्टर को जब आप पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजों का उदाहरण देते हुए, बहुत सारी गलत फहमियों को दूर करने की बात, बहुत सारे नजरियों की बात, बहुत सारे ऐसे तौर तरीकों की बात की गई है कि जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे, कि भाई इसका इलाज कराओ, नहीं तो इसको फायर कर दो, इसको काम से निकाल दो। इसके अलावा एज ए एम्प्लॉयर हमारे पास कोई चारा नहीं था। अब जब अगर आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति मिलता है और आपने ये किताब पढ़ ली है, ये चैप्टर 10 है, और ये छोटे एक पैम्पलेट के रूप में नहीं है दोस्तों, ये किताब के रूप में है। और ऐसी हमने उम्मीद की है कि वो किताब उस व्यक्ति ने शुरुआत से पढ़ी होगी, नीचे आने तक, ये चैप्टर के आने तक पढ़ी होगी। और चूंकि वो एम्प्लॉयर है, इसके लिए अब हम उसको सीधा संबोधित करते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको शराब बंद करने की इच्छा बताता है, और शायद आपके ध्यान में ऐसा एक व्यक्ति भी है, तो अब जब आपको अल्कोहलिज्म के बारे में ज्यादा जानकारी हो गई है, तो आप उसको एक बीमार व्यक्ति की तरह देख सकते हैं, जो मानसिक और शारीरिक तरीके से बीमार है। आपको शायद उसके पास्ट के परफॉर्मेंसेस को ओवरलुक करने की जरूरत पड़े, क्योंकि एक शराबी इतिहास बनाता है ना भाई। शराबी
शराबी बहुत होशियार होता है अपनी शराब का बचाव करने के लिए, और कैसे कैसे करके वो अपनी नौकरी का बचाव करते रहता है। तो उसकी नौकरी के बचाव में बहुत सारे लोगों को खरोंचे आती है, बहुत सारे अनुभव होते हैं। शराबी भूल जाता है, लेकिन बाकी लोग उन अनुभवों को याद रखते हैं। तो यहाँ पे ओवरलुक द पास्ट परफॉर्मेंस। आप उस व्यक्ति को, चूंकि आपने किताब पढ़ी हुई है, आप बता सकते हैं कि वो बंद कर सकता है। आप थोड़ी सी उसकी जो काबिलियत है काम करने की, शायद वो अच्छा टर्नर फिटर हो, एक अच्छा मैनेजर हो, एक अच्छा क्लर्क हो, एक अच्छा टाइपिस्ट हो, कुछ भी हो सकता है। बिजनेस में बहुत सारे काम लगते हैं। और आप अगर उसकी सच में मदद करना चाहते हैं और उससे बात करते हैं, तो आप उसको इसके बारे में बताएं। आप एक अच्छे इंसान हो, और एक अच्छा इंसान दूसरे की मदद करते के टाइम थोड़ी चीजों को ओवरलुक करने की कोशिश करता है, वो उसकी पास की परफॉर्मेंस। आप ये भी बता सकते हैं कि अगर वो इसमें से निकलने की कोशिश करेगा, तो आप उसको काम पे कंटिन्यू करने देंगे। और अगर इसमें वो असफल रहता है, तो आप आपके निर्णय पे फर्म रहिएगा। देखिए, ये चैप्टर पढ़ते वक्त पहले शुरुआत में मुझे ऐसा नजरिया था कि शायद बिल बोल कोशिश कर रहा होगा कि भाई अल्कोहलिक्स को मौके दो, इमोशनल अपील वगैरह की होगी। लेकिन एक्चुअली में ये चैप्टर के अंदर एम्प्लॉयर्स को लिखते हुए क्लियरली एक चीज समझ में आती है कि हमने किसी भी एम्प्लॉयर को अल्कोहलिज्म और अल्कोहलिक को समझने की बात की हुई है। लेकिन अल्कोहलिक को मौके देने की जहां बात आती है ना, वहां पे एक भी मौका देने की बात नहीं। एक भी मौका देने की बात नहीं। हाँ, इतना जरूर प्रयत्न है कि वो इसको समझे और उसको एक बीमार व्यक्ति की तरह देखे। इसके साथ साथ आगे जाके ये भी लिखा है कि भाई तो ये बुक उसको दे सकता है, उसको किसी ए की मीटिंग्स की तरफ, हमारी मीटिंग्स की तरफ भेज सकता है, हमारे से संपर्क में करा सकता है। अगर वो आपके इन प्रयत्नों से वो थोड़ा सा लिमिट और कंट्रोल में पीने का प्रयत्न करे, यानी कि शराब से बियर पे आ जाए, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये उसके प्रयत्न है, और शायद उसके काम में नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आपके अगर वो काम का है, तो उसके साथ में थोड़ा सा काम करिए। और फिर भी अगर नहीं मानता है, तो देन यू आर फ्री टू डू, फिर आपने उसको मौका नहीं देना। इनफैक्ट हमने एम्प्लॉयर्स को लिखते वक्त ये भी लिख दिया साथ में कि हम में से बहुत से लोग मिलने वाली सपोर्ट का बहुत नाजायजा फायदा उठाने वाले लोग हैं। कि हम, जब कोई हमारी मदद करता है ना, भले मेरा ऑफिसर हो, सीनियर हो, तो उस मदद को मैं अपनी तकलीफ में से निकलने के लिए नहीं इस्तेमाल करता हूँ। उस मदद को वो एनेबल करती है मुझे और पीने के लिए। तो शायद वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करे। बहुत सारे फंडे अपनाएगा अल्कोहलिक, आप उसके झांसों में ना आए। ये किताब का उद्देश्य हमको जो समझ में आया है, वो आपको बताने में है, ताकि आप इस बीमारी को और बीमार व्यक्ति के साथ में क्या व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे कि उसकी असल में मदद हो सके, उसके ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर वो व्यक्ति में रिकवरी की कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं, उसकी तैयारियां दिखाई दे रही है, और वो तैयारियों में थोड़ा बहुत वो फिसलेगा जरूर। आप ये कठोरता से मत देखिएगा कि अगर इसने तैयारी कर ली है तो ये तैयारी पूरी ही होनी चाहिए, ये वापस पिया तो गया। थोड़ा सा मौका दीजिए। इसके साथ साथ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को ट्रीट करने वाले डॉक्टर भी होते हैं। हमने देखा है यहाँ पे जो बड़ी बड़ी मिलें थी, पहले तो मैं बॉम्बे से थाना से बिलोंग करता हूँ, तो थाना तो बड़ा इंडस्ट्रियल हब था।
यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी थी कि 2-2, 3-3 हजार एम्प्लॉयज तो आम बात थी। बड़ी कपड़ा मिले थी, तो ऐसे में उनके इन हाउस डॉक्टर्स वगैरह सब कुछ हैं, होते थे। अपना मेडिकल डिपार्टमेंट होता था ताकि वो हेल्प कर सके। तो ऐसे में हमने ये भी सजेस्ट किया हो कि भाई जो डॉक्टर उस व्यक्ति को ट्रीट कर रहा है, अल्कोहलिक्स को ट्रीट कर रहा है, तो उनको आप ले जाके ये बुक भी दे सकते हैं। और कि इस किताब के माध्यम से हमने जो आपको हमारे बारे में सच्चाई बताई है, अल्कोहलिक्स के बारे में सच्चाई है, वो उस अल्कोहलिक तक पहुंचनी चाहिए। We hope that the doctor will tell the patient the truth about his condition. अगर हम उस व्यक्ति को इस सच्चाई के बारे में नहीं बता पाएंगे तो शायद सही मायने में वो हेल्प नहीं हो पाएगी। फिर उसी एम्प्लॉय का वर्णन ये वापस कर रहे हैं जिसकी एम्प्लॉयर ने मदद की है, जिसको उसने देखा है कि इसको रिकवरी में आने के चांसेस हैं। वो उसके उस शुरुआत के दिनों में टेम्पोरल थोड़ा पीने की, काम पे टाइम पे आने की, वो भावनाओं से काम कर रहा है, डॉक्टरी इलाज ले रहा है, तो हम डॉक्टर तक पहुंचे। बोलता है जब आपका एम्प्लॉय काम पे वापस आएगा ना तो उससे बात करिए, उससे पूछिए कि क्या उसको सोल्यूशन मिला है। और अगर वो अपनी समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहता है तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप एक समझदार इंसान होने के कारण उसको वो अलाउ करेंगे। लेट हिम डिस्कस हिज अल्कोहलिज्म विथ यू। दोस्तों, ये एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के साथ में अल्कोहलिज्म डिस्कस कर सके या एचआर के साथ में अल्कोहलिज्म डिस्कस कर सके, ये बड़ा पॉलिसी डिसीजन। बहुत सारी कंपनियों की अपनी पॉलिसीज होती थी कि कौन सी चीजें अलाउड है, कौन सी चीजें अलाउड ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया हुआ होता था। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा जाके उस एम्प्लॉयर के अंदर के इंसान को जागरूक करते हैं और उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम रिकवरी में आते हैं तो कैसे होते हैं। हम जब रिकवरी में आते हैं तो हम थोड़ा ईमानदारी के रास्ते पे चलने की बात करते हैं, और उस ईमानदारी के रास्ते पे चलने के टाइम शायद वो आपका रिकवरी में आया हुआ व्यक्ति, उसने कुछ पुराने जो कंपनी के साथ घपले किए हैं, कहीं पे थोड़ा सा अपना एक्सपेंस अकाउंट को ऊपर चढ़ा के बोला ना, वो भी आपसे बात करेगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा उदार मन रखते हुए और ये देखते हुए कि ये व्यक्ति आपके काम का है। आपके काम का नहीं होता तो आप इतनी दूर उसके साथ आते नहीं। देखो, हमने अभी उस एम्प्लॉयर को फंसा लिया और अभी उस एम्प्लॉयर को हम ये बता रहे हैं कि अल्कोहलिक एक रिकवरी के टप्पो में जाते जाते कैसे बिहेव करता है। जब वो स्टेबल हो जाता है, स्टेप्स प्रैक्टिस करता है, तो वो माफी मांगने की क्रिया में आ जाता है, कबूली की क्रिया में आ जाता है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है ना, वो रिगरस ऑनेस्टी डिमांड करता है। तो हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि उसने अगर आपसे वो ईमानदारी में अपने बहुत सारी तकलीफों की बात कही है, तो शायद आप वो पैसे उसके खर्चों में डाल दें, उसके आगे के कामों में वसूल करो। हम ये नहीं बोलना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उसे माफ कर दें, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जिस प्रकार से शुरुआत में हमको कठोरता चाहिए, लेकिन उसके बाद में जब हम रिकवरी पे आ जाते हैं तो थोड़ी सी समझदारी लगती है। हमने ये चैप्टर में उस अन्नदाता के समझदारी की गुहार लगाई है और उसको ये बताया है कि अल्कोहलिक शायद आपके साथ में बहुत सी सारी चीजों को कबूल करेगा। वो आपके किए हुए नुकसान भी कबूल करेगा। वो इसके लिए कबूल करेगा क्योंकि हमारा कार्यक्रम उससे ये करवाएगा, उसको ये कहने को बोलेगा। तो अगर पैसे के मामलों में ऐसा कुछ आपके साथ में बात करता है तो चॉइस तो आपका है, लेकिन चूंकि अभी वो रिकवरी में है तो शायद आप उसको वो पुराने जो उसने कर्जे देने हैं आपको, उसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके अगली तनख्वाहों में ले लें। वो शायद आपसे आपके घर की समस्याओं के बारे में बात करेगा। आप कुछ हेल्पफुल सजेशंस कर सकते हैं। तो अगर वो व्यक्ति आपके साथ में इतना खुल के बात कर रहा है और खुद के बारे में बात कर रहा है, तो ये शायद आपके लिए बड़ा काम में आएगा आगे चल करके। हमारे शराबियों के जो सबसे बड़े दुश्मन है ना, वो है रिजेंटमेंट, जेलसी, एनवी, फ्रस्ट्रेशन एंड फियर। जहां कहीं भी व्यक्तियों का समूह जमा होगा आपस में,
और बिजनेस के लिए जमा होगा, तो ये जायज बात है, वहां दुश्मनियां पैदा होंगी, वहां कंपटीशन होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। हमारे जैसे शराबियों को नई रिकवरी में ऐसा लगता है कि लोग हमको नीचे खींचना चाहते हैं। ऐसा शायद कभी जरूरी नहीं होता है, लेकिन बहुत वक्त ऐसा होता है कि हमारे पीने को लोग पॉलिटिकली इस्तेमाल करें। एक इसमें इंस्टेंस भी दिया गया है, एक थोड़ा सा अनुभव भी दिया गया है कि इसमें एक ऐसा पता चला था कि एक थोड़ा सा गॉसिप करने वाले इंडिविजुअल ने, वो हमेशा एक अल्कोहलिक के जो प्रॉब्लम्स होते हैं या जो अल्कोहलिक जो नाटक करता है उसके बारे में जोक्स करता है। वो वो शायद सारे ऑफिस में एक अल्कोहलिक के जोक्स बताते बताते किसी अल्कोहलिक को नीचा दिखाना चाहता है कि क्या करना चाहता है पता नहीं, लेकिन ये शायद पूरा वातावरण आपका खराब कर देगा। क्योंकि अल्कोहलिक एक बीमार इंसान है। अब वो बीमारी के कारण जो हरकतें करता है, अगर उसके ऊपर हम जोक्स ही बनाते जाएंगे तो शायद हम उसके लिए कंडक्टिव वातावरण नहीं बना रहे हैं। एक किस्से में अल्कोहलिक वाज सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी ये ऑफिस गॉसिप के माध्यम से पूरे पूरे के पूरे स्टाफ को, पूरे के पूरे वर्कफोर्स को पता चल गया। अब जब ऐसी चीजें आपके बिजनेस में होंगी, आपके काम में होंगी जहां पे इतने सारे लोग काम करते हैं, तो ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें उस व्यक्ति की रिकवरी का चांस बहुत कम कर देंगी। क्योंकि हम तो ऑलरेडी दोषों से घिरे हुए हैं, और ऐसे में जब इस प्रकार की चर्चाएं और निंदा होने लग पड़ती है कि जहां पे मैंने 8 घंटे काम करना है, तो ऐसे में मैं जो भी प्रयत्न करता हूँ रिकवरी की तरफ, जो भी आप कर रहे हैं उस व्यक्ति को रिकवरी में मदद करने के लिए, तो वो कामयाब नहीं हो पाती हैं। तकलीफ हो जाती है, वो व्यक्ति विक्टिम हो सकता है। एज ए क्लास, अल्कोहलिक्स आर एनर्जेटिक पीपल। ये तो ये तो हम सबके बारे में सच्चाई है ना। क्योंकि अल्कोहल को देखें ना, तो अल्कोहल इज ग्लूकोज, और ग्लूकोज का पहला काम है एक एनर्जी का बूस्ट देना है, एक डोज देना। वो वो स्पिरिट से लेके रोम रोम में आक्रोश ले आना, वो ऊर्जा ले आना। अल्कोहलिक्स हार्ड वर्कर भी होते हैं, यस। वक्त के साथ अगर इसका फिजिकल और मेंटल रीएडजस्टमेंट टू लाइफ होता है ना, तो ये बड़ा काम करने के पीछे लग जाएगा। अब बिल यहाँ पे, फ्रैंक और बिल क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयर को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब नया अल्कोहलिक रिकवरी में आएगा, आपने उसकी मदद की और वो रिकवरी में आ गया, मीटिंग्स कर रहा है, प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, फिर अभी वो वर्कोहलिक बन जाएगा। वो 16 घंटे काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उसको डिस्करेज करिए। देखिए, हमने एक अल्कोहलिक को मदद करने वाली सारी की सारी चीजें बता रही हैं निस्वार्थ भाव से, कि अगर वो आपको चीट करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल लात मार के निकालिए, लेकिन अगर वो ईमानदारी से आपके साथ में उसके गुनाहों की कबूली देता है, कुछ पैसे की उसने नुकसान किए हुए आपसे कबूल करता है और देने की बात करता है, तो उसे समय दीजिए। वो रिकवरी में आने के बाद में हमारे जैसे शराबी वर्कहोलिक बन जाते हैं, तो वो 16 घंटे 18 घंटे की बात करने की बात करेगा, तो उसको, ये उसका दोष है, ये हमारा दोष है। तो आप उसकी इस इच्छा को थोड़ा सा बंधन डालिए, बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉयर, यू कैन डू दिस। वो शायद और बाकी अल्कोहलिक्स के लिए काम करने की इच्छा बताएगा, और उसके लिए शायद उसको बिजनेस आवर्स में किसी को मैसेज देने के लिए या किसी और की मदद को जाने के लिए अगर वो समय मांगेगा, तो ये आप पे निर्भर करता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप उसको थोड़ा सा समय देंगे, कि भाई शाम को अगर वो कोई मीटिंग में, डायरेक्टली नहीं लिखा गया है लेकिन ये बताया गया है कि अल्कोहलिक की मदद आप करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा लैटिट्यूड आपको देना पड़ेगा। और ये जरूरी है, ये काम जो दूसरे अल्कोहलिक के साथ वो करेगा, जिसमें वो समय डालेगा, ये उसकी सोब्राइटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। आपका व्यक्ति जब आगे आगे चल के सोबर होता जाएगा, तो बहुत सारी चीजों का लोग उसका डिसएडवांटेज लेना, कुछ उसके बारे में अफवाहें फैलाना,
ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन चूंकि आप समझदार हैं, आप ये जान चुके हैं, तो आप अगर उसको थोड़ा सा समय समय पे मदद करते जाएंगे, तो आपका जो ये व्यक्ति है ना, ये विश्वास पात्र बन जाएगा। और ये विश्वास पात्र बनते हुए आपके काम आने लगेगा। लेकिन हमने ये भी महसूस किया है कि पॉसिबिलिटीज है कि वो वापस पिए, शायद साल भर सोबर रहने के बाद में पॉसिबिलिटीज है, इन केस ही डज टम्बल इवन मंथ्स। तो अगर वैसा इतनी सारी मदद करने के बाद में भी अगर वो कहीं पे नहीं टिक पाता है, तो ये आपका डिसीजन है, क्योंकि बिजनेस तो आपका है ना। और आपके बिजनेस कहीं पे भी हानि होगी, तो हम ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकते हैं कि उस अल्कोहलिक को आप हानि होने के बावजूद मदद करिए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अकेला अल्कोहलिक थोड़ी उस बिजनेस को काम कर रहा है, उसके साथ में कई हजारों सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, और एक आदमी की वजह से बाकी लोगों के ऊपर कुछ इफेक्ट आता हो, ये भी हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हम एक बात आपसे इच्छा रखते हैं कि आप करें। आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हजारों लोग काम करते हैं, तो आप आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव्स को ये किताब की एक कॉपी दें। आप ये उनको बता सकते हैं कि आपकी शराबियों से दुश्मनी नहीं है, आपके शराबीपन की समस्या से आप लड़ रहे हैं, जो कि हमने इन पहले पन्नों में चैप्टर 2 और 3 में कोशिश की है आपको समझाने की। आपके जूनियर्स शायद आगे ले जाते हुए बहुत सारी जगह पे आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इस बात की जानकारी देने का काम करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण और दिया है चैप्टर में। आफ्टर रीडिंग दिस बुक अ जूनियर एग्जीक्यूटिव कैन गो टू सच अ मैन एंड से अप्रोक्सीमेटली दिस, लुक हियर एड, डू यू वांट टू स्टॉप ड्रिंकिंग और नॉट। यानी कि जब अल्कोहलिक को कन्फ्रंट करने की बात आती है, तो कन्फ्रंटेशन के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। और असर्टिवली उस, शायद आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव आपके किसी सीनियर वर्कर के पास, फोरमैन के पास चला जाए और उसकी शराब की समस्या के बारे में ज्ञात होने के बाद उसको बता दे, और उसको आप ये जानकारी जो मिलके बताने की कोशिश करेंगे, उसकी सिकनेस के बारे में बताते हुए आप उसको किताब देने की बात करेंगे, तो शायद रास्ता निकल सकता है। शायद आपके जो जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं, वो इस किताब के अंदर जो हमने लिखा है उससे बारे में एग्री नहीं होंगे, क्योंकि हम में से बहुत लोग पीते हैं। और हम ये उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजर्स हैं, वो सारे के सारे हमने जो कुछ भी अपने अनुभव से यहाँ लिखा है इस बीमारी के बारे में, अल्कोहलिक के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, उससे सहमति ना दिखाएं। लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपको ये किताब अल्कोहलिक को देने से शायद उस व्यक्ति को उसकी समस्या के बारे में पता चल जाए। और जब आप इस सारी जानकारी के साथ में आप उसका, आपका एग्जीक्यूटिव कोई उसको अप्रोच करता है, तो एक जायज रास्ता दिखाने की कोशिश होगी। और आमतौर के ऊपर ऐसा होता है ना कि जो सीनियर्स होते हैं वो अपने जूनियर्स को कवर करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ह्यूमन रिलेशन तो होता ही है, हम सब मन से उदार हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, थोड़ा सा बैंडविड्थ देते हैं। तो हमने ये, जब जूनियर एग्जीक्यूटिव को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम उन छोटे मैनेजर्स की, शॉप फ्लोर मैनेजर हो गया, शिफ्ट मैनेजर हो गया, हम ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको अल्कोहलिक डायरेक्ट अप्रोच करता है, जिनको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। फिर वो व्यक्ति अगर रिपोर्ट बना के सीनियर मैनेजमेंट को दे, तो सीनियर मैनेजमेंट को एक्शन को पता चलता है, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट बैठी है नारीवन पॉइंट में, वो दिल्ली में बैठी हुई है, फैक्ट्री है उसकी थाना में, एमपी में। तो इसके लिए ये चैप्टर में हमने वो मैनेजमेंट के सारे लेवल्स को कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों, मैं तो ये समझता हूं कि जब आप ये चैप्टर को पकड़ पढ़ लेते हैं ना, तो आप तो पीआई करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि आपने सीनियर मैनेजमेंट से क्या बात करनी है, जूनियर मैनेजमेंट से क्या बात करनी है, शिफ्ट मैनेजमेंट से क्या बात करनी है। यकीन मानिए, उस समय के जो प्रॉब्लम्स थे ना,
आज भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि बीमारी वही है। तो इसके लिए 1940 के प्रॉब्लम्स अलग और आज के प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो सकता। बीमारी वही है, उसके इफेक्ट वही है, तो प्रॉब्लम्स वही है। कंपनी की जो पॉलिसीज हैं, वो पॉलिसीज के बारे में बात करते हुए एक बड़े इंडस्ट्रियल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को जब अप्रोच किया, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा कि भाई देखो, तुम्हारी कहानी सुनते हुए मुझे ये अच्छा लग रहा है कि तुम लोगों ने अपने अपने जीवन के अंदर अपने शराबियत के ऊपर विजय हासिल की, लेकिन हमारी कंपनी की क्या है? हम अपनी कंपनी की पॉलिसी ऐसी कि हम किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा पीने लग पड़ता है कि उसका काम सफर करता है, तो हम उसको एकदम काम से निकाल देते हैं। हम हम उसके अलावा उसको सहन ही नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारी कंपनी में अल्कोहलिक प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो थोड़ा पीते हैं तो उनका व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, इसके लिए दखल अंदाजी नहीं करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा पीने लग पड़ते हैं जिससे काम पे इफेक्ट आता है, तो हम काम से ही निकाल देते हैं। लेकिन आगे लिखा है कि जिस डायरेक्टर ने ये कहा ना कि उनकी पॉलिसी एकदम सीधी है इस मामले में, वो कंपनी करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर्स रिसर्च में खर्चा करती है। उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम फाइन ट्यून करके, मतलब डेसिमल पॉइंट में ला चुके हैं। उनके पास रिक्रिएशनल फैसिलिटीज है, जैसे स्पोर्ट्स ग्राउंड बना देते हैं, क्लब हाउस बना लेते हैं, थोड़ा सा प्ले रूम बना लेते हैं, वो है। इंश्योरेंस है। तो उनके पास इंटरेस्ट है, मतलब उनके पास इच्छा है कि भाई व्यक्तिगत तौर पे और बिजनेस के तौर पे अपने सारे एम्प्लॉयज के वेलबींग के लिए, लेकिन अल्कोहलिज्म के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं है। उनकी पॉलिसी उन्होंने तय कर ली है। और हैंक आगे इस चैप्टर में लिखता है, ये पूरी इंडस्ट्री का टिपिकल एटीट्यूड है। आज भी दोस्तों अगर हम देखें तो इतने सालों के बाद हमारे बड़े एम्प्लॉय इंडस्ट्रीज में, लेट अस टॉक अबाउट रेलवेज। रेलवे इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। डिफेंसेस की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो भी बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, सर्विसेज बहुत बड़े एम्प्लॉयर्स हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये बड़े बड़े लेवल के ऊपर एम्प्लॉयर्स हैं। अब इनकी पॉलिसीज अगर हम देखें तो आज भी वैसी ही है ना, कि जब तक इनके पास शायद ये जानकारी नहीं है, उनकी इच्छा है लोगों की मदद करने के लिए, इसके लिए तो क्लब हाउस, रिक्रिएशनल प्लेग्राउंड्स बनाए, इसके लिए तो क्रिकेट की टीम बनाते हैं, इसके लिए हॉकी की टीम बनाते हैं ना। ये खर्चे क्यों करते हैं? आजकल तो अभी चलो सीएसआर भी नया आ गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड डेडिकेट करने को कहा गया है हर कॉर्पोरेट से। तो इतनी सारी जब मदद कर रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज दे रहे हैं, हाउसिंग लोन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अल्कोहलिज्म के मामले में उनकी पॉलिसीज टिपिकल, नेचुरल, कुदरती जो चलती आ रही वैसी, कि भाई अगर वो छोटा मोटा तकलीफ है तो उसका व्यक्तिगत इश्यू है, वो काम के ऊपर तकलीफ हो रही है तो उसको काम से निकाल दो। ये एटीट्यूड इंडस्ट्री में पूरा टिपिकल है। ये चैप्टर, ये हमारा चैप्टर ना उस एटीट्यूड के बारे में चेंज करने की बात कर रहा है दोस्तों। और ये मैं समझता हूँ कितना समय से पहले लिखा हुआ ये आर्टिकल है, क्योंकि मैं जब भी ए की सेवाओं में आया तो सबसे पहले मैं पीआई चेयरमैन बना अपने इंटरव्यू का। और मेरी सबसे पहली मीटिंग यहाँ पे क्रॉम्पटन ग्रीव्स नाम की कंपनी थी विक्रोली में, जहाँ पे 2000 एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहां पे उनके एचआर ने ऑर्गेनाइज की थी। और मैं 4-5 स्पीकर्स के साथ में वहां पे गया हुआ था। मैं नया था, और ये चैप्टर के बारे में आज जो मेरे पास जानकारी है वो टाइम पे जानकारी नहीं थी। तो वो सिंपल सिंपल अप्रोचेस थे। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, आज जब मैं फ्लैशबैक करता हूँ 25 साल पुरानी बात पे, तो मुझे भी या मेरे साथ में गए हुए किसी भी सीनियर को
इस बात का अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि हमने स्वार्थी तौर के ऊपर बिग बुक पढ़ी हुई थी और हमको आप बात करवा लो स्टेप्स की और हम सारी रात बात करते रहेंगे। लेकिन फॉर द अल्कोहलिक के लिए, विद द अल्कोहलिक के लिए हम सब मास्टर, लेकिन फॉर द अल्कोहलिक के लिए बात करने के लिए हमारी तैयारी ही नहीं थी, क्योंकि हमने ये सारी चीजों का इस्तेमाल ही नहीं किया था, ये नजरिए आए ही नहीं थे, क्योंकि हमने जो पढ़ना था वो पढ़ा ही नहीं ना। हमको तो बस अपने अनुभव वो बता कि मैं ठीक हो सकता हूं तो कोई भी हो सकता है, आ जा मीटिंग में। हमने ये नजरिया कभी दुनिया का देखा ही नहीं कि भाई एम्प्लॉयर के कंपनी की अपनी पॉलिसीज है भाई और हमारी ट्रेडिशंस हमको किसी पॉलिसी में दखल अंदाजी करने से रोकती हैं। लेकिन हमारा अनुभव ये भी बताता है कि बहुत सारी चीजें संभव हो सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट मैंने अपने उस काल में, जब हमने बहुत सारे रेगुलर पीआई की एक्टिविटी में, क्योंकि थाना इंडस्ट्रियल बेल्ट था, अभी तो बहुत सारी इंडस्ट्री माइग्रेट कर गई, लेकिन बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट था। थाने, बेलापुर, मेरे आसपास हमारा ईस्ट मुंबई इंटरग्रुप बहुत बड़ा एरिया कवर करता था, 40 किलोमीटर का, और द एंटायर एरिया वॉज इंडस्ट्रियल। उसमें कैडबरी आ गई, रेमंड आ गई, और वो लोगों ने किए हुए प्रयत्नों के कारण वो कैडबरी के अंदर ग्रुप चलता हुआ मैंने देखा है। रेमंड्स में अभी भी ग्रुप चल रहा है, बट सिंस उनके एम्प्लॉय शिफ्ट हो गए तो बाहर के ही लोग कर रहे हैं। बट देयर वर फ्यू इंडिविजुअल्स जिन्होंने शायद बिग बुक के ये चैप्टर समझते हुए, पढ़ते हुए, और इनका इफेक्ट एक लार्जर स्केल पे देखा, एक लार्जर स्केल पे देखा, और वो बड़े स्केल पे देते हुए शायद 100 बिग बुक बांटी होगी, उसमें से किसी एक एचआर वाले ने तो बिग बुक होगी यार। और एक एचआर वाले का नजरिया बदली होने के बाद शायद उस कंपनी में वो अवेयरनेस मीटिंग में अल्कोहलिज्म एज ए डिजीज और जो 12 स्टेप का सोल्यूशन है उसके ऊपर मीटिंग की होगी, तो कहीं ना कहीं वो संदेश गया होगा, एक जनरल अवेयरनेस ऊपर आई होगी। हालांकि हमारा जनरल अवेयरनेस का काम नहीं है, बट यस, वी वांट टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट दिस। क्या करेंगे उनका चॉइस उनके पास, हमेशा हमने छोड़ा है। हमने कभी भी किसी एम्प्लॉयर से डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं किया है। हमने थोड़ी थोड़ी सी लिबर्टीज की बात कर रहे हैं, जो कि उसके डिसीजन में आती है, वेदर ही वांट्स टू और नॉट, इट इज हिज चॉइस। लेकिन ये भी बात जरूरी हमने बतानी समझी है, और आज के सेंसस दोस्तों हमारे को ये बता रहे हैं, इंडिया में तो शायद मुझे पता नहीं, लेकिन यूएस के बहुत सारे सेंसस आते रहते हैं कि जो रिकवरी में एम्प्लॉयज हैं, दे आर द मोस्ट एक्टिव एम्प्लॉयज, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉयज। बहुत सारे छोटे छोटे रिव्यूज आते रहते हैं। जो ऑनेस्टली प्रोग्राम फॉलो करते हैं वो काम भी ऑनेस्टली करेगा ना बंदा। ही विल ग्रेटफुल, ही विल डू हिज पार्ट, ही विल एक्सीड हिज पार्ट, बट पीपल शुड नो। आज मैं अगर इसी के साथ में लिंक करते हुए अपने भारत की समस्या की बात करता हूं कि हमारा इतना बड़ा अल्कोहलिक पॉपुलेशन है, इतने एम्प्लॉयर्स हैं, तो ये पढ़ते पढ़ते मेरा वो सर्विस में इंटरेस्ट लेने वाला मन बोलता है कि हमने कितने एम्प्लॉयर्स को ये बिग बुक दिए यार। हमारे पास पीआई वर्कबुक है, उसके अंदर हमारे पास रिहैब्स के साथ काम करने का, ब्रिजिंग द गैप तरीके से लार्ज एम्प्लॉयमेंट एरियाज में इंडस्ट्रीज के साथ काम करने के भी कई मार्गदर्शन है, जो कि इसी चैप्टर में से आए हुए हैं दोस्तों, इसी चैप्टर में से निकले हुए हैं। तो आज जब भी हम सारे के सारे, लगभग मैं देख रहा हूं कि हम करीब 80-83 लोग यहाँ पे इस मीटिंग में जमा हैं, और हम सब जानते हैं कि भारत में उतनी अवेयरनेस नहीं है। यूएस या डेवलप्ड वर्ल्ड की बात छोड़ो, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। बट यहाँ पे हमारे को ये चैप्टर उन एम्प्लॉयर्स, उन जूनियर एग्जीक्यूटिव्स, उस एचआर एग्जीक्यूटिव्स तक पहुंचते हुए, उस मेडिकल डॉक्टर तक पहुंचते हुए नीचे ले जाने की बात है। बल्लार शाह से है संदीप जो मीटिंग को कोऑर्डिनेट कर रहा है। बल्लार शाह में बहुत बड़ी पेपर मिल है, और उस पेपर मिल में जब मैसेज पहुंचा और लोगों ने पकड़ा, तो दोस्त वहां पे कितनी रिकवरीज देखने को मिल रही हैं। और मैसेज जाना और रिकवरी का अर्थ अल्कोहलिज्म खत्म होना कभी नहीं होता है दोस्तों। अल्कोहलिक्स तो बनते जाएंगे, वो तो कुदरती है।
वो तो मायावी है भाई, सोमरस है। वो तो जिसके मुंह लगेगा और जो उसके आ गया उसमें आएगा। तो हम अल्कोहलिज्म के स्कोप की बात नहीं करते हैं, लेकिन हम रिकवरी और अल्कोहलिक अल्कोहलिज्म की अवेयरनेस से भी कन्नी नहीं काट कर सकते हैं। हैंक इसमें लिखता है कि it is not expected that an alcoholic employee will receive a disproportionate amount of time and attention. He should not be made a favorite. हमने क्लियरली उन एम्प्लॉयर्स को ये भी बताने की कोशिश की कि ज्यादा लाड़ पे लेने की जरूरत नहीं है। द राइट काइंड ऑफ मैन, द काइंड हु रिकवर्स विल नॉट वांट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ही विल नॉट इम्पोज। वो आपके पास ये चीजों की डिमांड भी नहीं करेगा। हम आगे चलते हुए अल्कोहलिक के साथ कम करने वाले उस व्यक्ति को भी एम्पावर कर रहे हैं कि वो असर्टिव कैसे रह सकता है और कैसे वो जज कर सकता है कि भैया ये राइट पाथ पे जा रहा है कि नहीं। हैंक लिखता है, टुडे आई ओन अ लिटिल कंपनी, देयर आर 2 अल्कोहलिक एम्प्लॉइज हु प्रोड्यूस एज मच एज 5 नॉर्मल सेल्समैन, बट व्हाई नॉट। उनके पास एक उनको नया दृष्टिकोण मिल गया है। वो जीते जीते मरते हुए बचे हुए हैं। और हैंक ये लिखता है, जब लास्ट में लिखा है ना उसने, लास्ट के पैराग्राफ में, टुडे आई ओन अ लिटिल कंपनी, देयर आर 2 अल्कोहलिक एम्प्लॉइज, I have enjoyed every moment spent in getting them straightened out. देखिए, एम्प्लॉयर के लिए क्या है इसमें, एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है, एचआर के लिए क्या है, उनके डॉक्टर्स के लिए क्या है, वो लास्ट की डेड लाइन ने क्लियर कर दिया। और जब हम बात करेंगे तो हम ये बता सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे मित्रों के अनुभव है मेरे पास, क्योंकि वो पीआई के दौर में बाद में नेशनल पीआई चेयरमैन रहते हुए जहां जहां मौका मिला वहां वहां पहुंचता गया। और मैं देखता गया कि जहां जहां पे जो अल्कोहलिक के साथ नॉन अल्कोहलिक काम कर रहा है, जब हम उसको ये बताते हैं और जब उसको अपने अनुभव शेयर करने को बोलते हैं ना, जैसे हैंक ने लिखा है, आई हैव एंजॉयड एवरी मोमेंट स्पेंट इन गेटिंग देम स्ट्रेटनड आउट। उनको सीधा करते हुए, उनको रास्ते पे लाते हुए बिताया हुआ हर क्षण में मिलने वाले आनंद को अनुभव कर रहा हूं मैं। दोस्तों, कितना कितना सटीक अप्रोच है। एम्प्लॉयर के लिए क्या है इसमें, एम्प्लॉय तो मिलेगा उसको, कंपनी के लिए क्या है, उसको वापस से एक काम करने वाला होशियार व्यक्ति मिलेगा उसको। ना मिले तो निकाल दो भाई, लेकिन आप समझो तो सही। और वो करते करते बिजनेस में प्रॉफिट तो सबको मिलेगा, लेकिन जो भी व्यक्ति उस अल्कोहलिक के साथ काम कर रहा है, उसको उसको सीधा होते हुए देखते वक्त उसकी जिंदगी सुधरती हुई, उस मुरझाए हुए घर में, उस अंधेरे घर में वो चिराग की लपटें बढ़ती हुई और हर कोना कोना जब रोशन होता हुआ दिखता है, तो उस आनंद की अनुभूति अलग बात होती है। दोस्तों, ये चैप्टर्स के ऊपर हमारा सारा का सारा पीआई का विश्व, पब्लिक इंफॉर्मेशन का विश्व, ये बिग बुक के फैमिली आफ्टरवर्ड्स, 2 वाइफ्स 2 एम्प्लॉयर्स से बना है। और इस 2 एम्प्लॉयर्स का ही जब हम एनलार्जमेंट कर डालें तो इवेंचुअली वी रीच इंस्टीट्यूशंस एंड रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज। मैं समझता हूं कि आज ये वापस से इसके ऊपर नजर डालते हुए और अपने कुछ अनुभव डालते हुए जब इसके ऊपर बात करने का मौका मिलता है, तो आई ऑल्सो स्टार्ट रिलीविंग। मुझे याद है, एक यहाँ पे ऑफशोर कंपनी है, और वहां पे बहुत साल पहले मैं और मेरे कुछ ग्रुप के मेंबर्स गए थे। उनका मेडिकल कैंप था और उसमें उन्होंने हमारे को जगह दी थी। और उस दी हुई जगह में बात करते हुए, बैच बाय बैच उनके साथ में अपना अल्कोहलिज्म शेयर करते हुए, और उसके पहले उन एचआर को पटाते हुए कि कल को कोई आदमी और जानकारी अगर हमारे बारे में आपसे मांगे तो प्लीज उसका मजाक मत उड़ाइएगा। क्योंकि हम जब भी जैसे ये चैप्टर में आगे भी वर्णन किया गया, ऑफिस गॉसिप में जब अल्कोहलिक के चाले हम पार्टी में किसी अल्कोहलिक ने ऑफिस की पी लिया और उसके ही हम वर्णन और चित्रण करते रहेंगे, तो अल्कोहलिक है कि नहीं है उसको पता, लेकिन हम उसको इतना लांछनीय बना देंगे, इतना मजाक उड़ा देंगे कि कभी अगर उसको मदद की जरूरत भी पड़ेगी तो आपके पास तो बिल्कुल नहीं आएगा। छोटी छोटी कोशिशें
हमारी पीआई की टीम ने, मैंने भी बहुत की, जब वन ऑन वन एचआर के साथ बात होती है या कंपनी के किसी डायरेक्टर्स के साथ बात होती है, व्हेन दे अलाउ, क्योंकि मैं मुंबई चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी कई मीटिंग्स में गया हूँ। 3 मीटिंग्स मुझे आज भी याद है जहाँ एचआर की मीटिंग्स होती हैं। हमारे थाना में एक एचआर का कॉलेज है और उनका भी ईयरली गैदरिंग होता है, वेयर ऑल एचआर पीपल गैदर। और ये सब में जाते हुए शायद मैं आज जितनी समझ रखता हूँ उतनी नहीं रखता था, बट मैं कोशिश जरूर करता रहा। और मेरा पूरा का पूरा ग्रुप, मैं जब बोलता हूं तो आप समझिएगा कि मेरा जो पूरा ग्रुप है, पूरा ग्रुप अवेयर था, मेरी लोकेलिटी अवेयर थी, मेरी इंटर ग्रुप अवेयर थी। और ये अलग अलग सारे साधन, छोटे छोटे पैम्पलेट्स के माध्यम से 1900 शायद 38 में 39 में जब भी ये चैप्टर लिखा गया होगा, उसका तंतोतंत इस्तेमाल आज भी हो सकता है। आज भी वो नजरिए हैं और उन नजरियों को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, रिकवरी जो कि मैं हूं, तो ए के अंदर के मेंबर्स एक दूसरे को, एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक अलग है, उसके ऊपर शायद हम कभी बाद में बात कर सकते हैं। बट ये चैप्टर को पढ़ते हुए, इसको समझते हुए, मेरे पास वो ताकत आती है कि मैं किसी और को, नॉन अल्कोहलिक भी हो, तो उसको एम्पावर कर सकता हूं, जो कि सैकड़ों अल्कोहलिक्स को मदद करेगा। संदीप बताएगा, बल्लार शाह में ही डॉक्टर थे हु बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। और उसको जब भी हमने अभी कन्वेंशन हुआ वहां पे, और जब उसको शेयरिंग दी, आधा घंटा बोला दोस्तों वो। और अभी वो नई जगह में ट्रांसफर हुआ है, और नई जगह पे ट्रांसफर होने के बाद उसका यही उद्देश्य है कि मैं अपनी कंपनी में अल्कोहलिक ढूंढूं, और अगर कोई है उनका पता लगाऊं और ये ए वालों को पकड़ के लाके उसके सामने बिठाऊं। वी नीड सो मेनी फ्रेंड्स दोस्त, इतने सारे दोस्तों की जरूरत है। जब हम ऐसे दोस्तों के पास पहुंच जाएंगे जो कि समाज में मायना रखते हैं, जो कि एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि जिनके नीचे शायद सैकड़ों हजारों अल्कोहलिक्स काम करते हैं, तो हम एक साथ सैकड़ों अल्कोहलिक्स को मैसेज दे सकेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर। थैंक यू।